वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, अगर आप फैमिली या बच्चों में बैठे हुए हैं तो आज वाली मेरी वीडियो फैमिली और बच्चों में बैठ के वॉच ना कीजिए, अलहदगी में अकेले में करें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने ऊपर थंबनेल के ऊपर पिक्चर के ऊपर देख लिया होगा कि ऊपर लिखा हुआ है कि एक हफ्ते में वीकली यानी हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा या कितनी दफ़ा हैंड प्रैक्टिस और मुश्तज़नी कर ली जाए तो उसका कोई हर्ज नहीं है। तो अक्सर हमसे दोस्त अहबाब ये सवाल करते हैं जो शादीशुदा हैं, वो बैरून ममालिक आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, और जो अनमैरिड हैं वो हमें कहते हैं जी हकीम साहब गुनाह से बचने के लिए, गलत काम से बचने के लिए, ज़िना से बचने के लिए, लड़कों और लड़कियों से गलत काम करने के लिए अगर हम उनसे बचें तो क्या हैंड प्रैक्टिस और मुश्तज़नी जो है वो हम महीने में या हफ्ते में कितनी दफ़ा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नो में। ठीक है कि आप चाहे शादीशुदा हैं, बैरून ममालिक बैठे हुए हैं, या गैर शादीशुदा हैं, अपने मुल्क में हैं या बैरून ममालिक में, आप हफ्ते में, महीने में, चाहे साल हर साल गुजर जाएं, आप एक दफ़ा भी हैंड प्रैक्टिस और मुश्तज़नी अपने हाथ से नहीं कर सकते। ये इस्लामी नुक्ता नज़र से भी बहुत बड़ा गुनाह है, सेहत के लिहाज से भी बिल्कुल नुकसानदेह चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस्लामी नुक्ता नज़र से और सेहत के हवाले से कैसे नुकसानदेह है। इस्लामी नुक्ता नज़र से आप अपने हाथ से जितनी दफ़ा मनी को निकालेंगे, हैंड प्रैक्टिस करेंगे, मुश्तज़नी करेंगे, वो जितने मनी के ड्रॉप्स और कतरे निकलेंगे, कल क़यामत को आपको उतनी जानों का, उतने बच्चों के कत्ल का हिसाब देना होगा। क्योंकि एक ड्रॉप से, एक कतरे से, एक दफ़ा मुश्तज़नी मनी का इखराज होने से एक बच्चे के आप बाप बन सकते हैं। अगर आप उसको निकाले जाएंगे, जितने दफ़ा आप मनी निकालेंगे उतने बच्चों के कत्ल का आपको हिसाब देना होगा। ये बात जहन में रख लें, फिर हैंड प्रैक्टिस और मुश्तज़नी करते रहें। दूसरे नंबर पे सेहत के हवाले से, सेहत के हवाले से इसका नुकसान ये है कि आप बीवी के बिल्कुल काबिल नहीं रहेंगे, आपकी मर्दाना ताकत ख़त्म, मर्दाना कमज़ोरी हो जाएगी, और सेहत के लिहाज से आपके गाल पिचक जाएंगे, चेहरा अंदर की तरफ धंस जाएगा, जिस्म बिल्कुल पतला कमज़ोर लागर हो जाएगा, कोई चीज़ जितनी मर्ज़ी फिर ताकत की खाए पिएंगे बिल्कुल भी नहीं लगेगी। सवाल ये होगा कि हकीम साहब हम खाते पीते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमको कोई भी चीज़ नहीं लगती। तो जब आप इसी तरह हैंड प्रैक्टिस करेंगे, मुश्तज़नी करेंगे और मनी को निकालते रहेंगे, अंदर कोई चीज़ जमा ही नहीं होगी, स्टोर ही नहीं होगी, तो आपको क्या चीज़ लगेगी? चाहे फिर कुछ सोना खा लें, जितने मर्जी मिल्क शेक फ्रूट खाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेहत के लिहाज से भी नुकसान दे। और फिर अगर आप मुश्तज़नी और हैंड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते रहेंगे, बाज़ पेशेंट हमने देखे हैं वो कहते हैं जी कीम साहब हम 3-3 दफ़ा करते हैं एक दिन में, आपके अंदर औलाद वाले जो स्पर्म हैं, जरासीम, वो ख़त्म हो जाएंगे, कल को औलाद पैदा करने के भी काबिल नहीं रहेंगे, बाप भी नहीं बन सकते। ठीक है, बीवी के तो हुकूक पूरे होने नहीं ना, फिर लड़ाई झगड़ा मामला तलाक तक जो है वो नौबत पहुंच जाती है। और असल के अंदर हमने जो आज तलाक की नौबत ज़्यादा देखी है वो वजह यही है कि आप बीवी के हुकूक सही पूरे नहीं कर सकते, मर्दाना आपको कमज़ोरी होती है, सूरत निज़ाल, टाइमिंग का मसला, ये सारे पैदा हो जाते हैं। तो सेहत के लिहाज से भी नुकसानदेह, इस्लामी नुक्ता नज़र से लिहाज से भी नुकसानदेह और गुनाह है। तो फिर आप क्यों करते हैं? तो फिर दोस्त अहबाब हमसे पूछते हैं कि हकीम साहब हम ये काम छोड़ देते हैं तो क्या हम रिकवर हो सकते हैं, इसका इलाज है? तो इसका जवाब है हाँ। सबसे पहले अल्लाह से सच्ची तौबा करें और आइंदा से इस काम की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, जहन के अंदर तसव्वुर और ख्याल भी नहीं लेके आना। इससे बेहतरीन बचने का तरीका यह है आप रोज़े रखें जो शादीशुदा नहीं हैं। ठीक है, इबादत में, नमाज़ों में ज़्यादातर अपना जो है वो तल्लक बिल्ला, अल्लाह से तल्लक जोड़ें, और गलत मूवीज़, मोबाइल को पाक साफ़ रखें, गलत महफ़िलों में दोस्त अहबाब में ना बैठें। तो दिमाग के अंदर जब गलत ख्याल आएंगे नहीं तो गलत काम आप फिर कैसे करेंगे? तो इससे बचने का बेहतरीन तरीका यही है। तो इसके रिकवर होने में 1 महीना से लेकर 3 महीने लगते हैं। जो दोस्त साहब आप कहते हैं कि हकीम साहब हमें मुश्तज़नी का कोर्स भेज दें, तो उसके लिए आपको कम से कम 2 महीने से 3 महीने जो वो जिनका मामला थोड़ा है यानी मसला थोड़ा है वो 1 महीने में 2 महीने में रिकवर हो जाते हैं। जिनका मसला ज़्यादा है
उनको 3 महीने भी लग जाते हैं। तो इसके अंदर हम एक तिलाए गोल्डन नफ्स के लिए एक ऑयल होता है लगाने के लिए, वो बेचते हैं, और साथ मेडिसन होती है खाने वाली, तो वो कोर्स हम बेचते हैं। तो अगर कोई दोस्त अब कहता है कि इम साहब हम दूर हैं नहीं आ सकते, तो वो ये ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर रब्ता करके बाज़रिया ऑनलाइन यानी आप TCS के ज़रिए कोरियर के ज़रिए मंगवा सकते हैं। जो भाई दोस्त अब करीब से हैं, नज़दीक से हैं, वो अगर ख़ुद आना चाहें तो वो ख़ुद आके भी हमसे दवाखाना से भी मतलब से भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें पसंद लगी हैं, अच्छी लगी हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को शेयर कीजिए और इससे दोस्तों को आगाह करें, ठीक है, कि ख़ुद भी बचें, दोस्तों को भी आगाह करें कि इस मर्ज़ से खुदारा बच जाएं। तो जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।